दिया है और जो हमें नवोदय विद्यालय समिति ने गाइडलाइन दिया है, शिक्षास्त्र आइए और सेवास्त्र जाइए, तो हम उसका ही पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं है। और मैं साधु क्यों बना या मैं शादी क्यों नहीं की, तो इसका सिंपल जवाब ये है कि सबका एक स्वभाव होता है। और मुझे नवोदय से ही समझ में आ गया था कि अपना स्वभाव सामाजिक जीवन का है, सोशल लाइफ का है। हम केवल 4 लोगों में रहने वाले व्यक्ति नहीं थे, नवोदय से ही। जैसे नवोदय में एडमिशन लिया था तो मुझे एक आदत थी या मुझे स्वभाव था कि 6 क्लास से ही सबसे मिलना, बड़े बच्चों से, भैया थोड़ा सा समझा दो, थोड़ा मुझे बता दो, थोड़ा मुझे ना मदद कीजिए। टीचर से तो मिलता ही था हमेशा, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग था विद्यालय में आए हैं तो अच्छा सीखना है, अच्छा बनना है, अच्छा पाना है, ताकि समाधान हो और फिर कुछ पाकर, कुछ लेकर, कुछ अच्छा बनकर समाज के लिए कुछ योगदान किया जाए। योगदान, कंट्रीब्यूशन, योगदान, क्योंकि बिना योगदान किए अपना जीवन का समाधान होने वाला नहीं है। कमाने के लिए तो लोग बहुत कमाते हैं, लेकिन समाधान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाते समाधान? क्योंकि किसी को कुछ देते ही नहीं है, खुद के लिए सोचते हैं, बस खुद की खुशी का सोचते हैं। जब खुद की खुशी नहीं मिलती है, फिर अंत में सोचते हैं जीवन जी के भी क्या फायदा, खुद खुशी कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, जो खुद की खुशी का सोचता है कभी खुशी नहीं पाता है। क्यों? खुशी, समाधान, आनंद जो है ना, देने में मिलता है। इंग्लिश में जो कहावत है, इन गिविंग वी रिसीव, देने में मिलता है। प्रेम, मदद, सपोर्ट, सहारा या अपना जो आनंद, समाधान देने में मिलता है। जब तक हम केवल खुद का सोचेंगे, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, तो दुखी होते रहते हैं, खुशी नहीं मिलती। ये सबका अनुभव है। क्योंकि हम सबको अपना मानते हैं। सबको अपना क्यों माने भाई? कि सभी अपने हैं। सभी अपने कैसे बनते हैं? जब नवोदय में जाते हैं, प्रेयर है, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती मांगे हम, धरती पूजा स्थान हो। हम लोग गाते हैं। कुछ लोग भगवान की जगह विश्वास बोलते हैं। हम लोग जो 5 साल 6 साल नवोदय में थे, 5 साल था ना, 10वीं तक ही था, तो तब समय बहुत जगह भगवान ही बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं भगवान नहीं चाहिए, भगवान का नाम भी नहीं चाहिए, तो बदल दिया उसको। मूल जो शब्द है भगवानी है, उसको विश्वास बोल दिया। क्योंकि ज्ञान नहीं है कि भगवान कोई थर्ड पार्टी नहीं है, भगवान अपने ही है, हम भगवान की हैं। जब ज्ञान नहीं है तो भगवान से हमें कोई लगाव नहीं है। चाहते तो हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। चाहते तो है शक्ति मिले, ज्ञान मिले, बुद्धि मिले, समाधान मिले, आनंद मिले, लेकिन जो दे सकता है दाता, उसको नहीं मानेंगे, उसको नहीं जानेंगे, उसको नहीं अपनाएंगे, तो कैसे मिलेगा? कल बोलने से मिलेगा? बोलते तो हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम। कभी गाते हो? हाँ, नवोदय में तो गाते हैं। हमने भी नवोदय में सुना था पहली बार। मुझे एक आदत है पहले से। क्या आदत है? कुछ पढ़ता हूँ, कुछ बहुत सुंदर विद्यालय में सुविचार होते हैं, सुभाषित होते हैं, कोट्स होते हैं। कुछ मैं देखता हूँ, कुछ मैं सुनता हूँ, तो मैं सोचता हूँ इसका मतलब क्या है, इसका पालन कैसे किया जाए। उससे ही ताकत मिलती है। नॉलेज बिकम्स पावर व्हेन यू अप्लाई इट। बिना पालन किए, बिना एप्लीकेशन के वो ज्ञान बोझ बनता है, वो ज्ञान अपनी शक्ति नहीं बनता है। नॉलेज इज पावर, कॉमा, व्हेन अप्लाइड। बिना एप्लीकेशन के, बिना व्यवहार में लाए, पालन किए, अपना ज्ञान केवल बोझ बनता है। हमें कुछ जीवन में ताकत नहीं मिलती, बल नहीं मिलता। तो बच्चों, हमने नवोदय से जो पाया, हमें जो दिया गया,
हम उसके लिए खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं। और मैं ये अकेला नहीं हूं, ऐसे लाखों की संख्या में नवोदय से पास आउट जो छात्र हैं वो जीवन में समाधान पाए हैं। कभी कभी अंक कभी नहीं मिले होंगे एग्जाम्स में, कोई बात नहीं, लेकिन यहां जो शिक्षा जीवन के लिए भी जो मिलती है वो हमें जीवन में आत्मविश्वास देती है, आत्मसंयम भी देती है और अनुशासन भी सिखाती है। और सबसे बड़ी बात, हम आत्मनिर्भर बनते हैं, हम दूसरों के ऊपर बोझ नहीं बनते, क्योंकि हमने अपने जीवन की जिम्मेदारी बचपन से ही ले ली है नवोदय में। जैसे गंगा की पूजा जो होती है, गंगा का पानी लेके गंगा को देके की जाती है, वैसे ही हम नवोदय से जो पाए, जहां हमारा जीवन बना, फाउंडेशन बना, हम उसके लिए सेवा के रूप में उसकी पूजा कर रहे हैं। कि यही एक पद्धत होती है कि कुछ सेवा करके अपने ऋण से कभी मुक्त तो नहीं हो सकते, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं कि हमें कुछ मिला है, कुछ दिया गया है, तो उसके बदले में कुछ किया जाए, तो ये अपना जीवन हल्का बनेगा। नहीं तो बहुत लिया है दुनिया से, समाज से, नवोदय से, कुछ किया नहीं होगा तो हम उस बोझ के नीचे दब जाएंगे, हमें जीवन का कोई आनंद नहीं मिलेगा, फिर लेते लेते ना दब जाएंगे, थोड़ा देना भी शुरू करेंगे समाज के लिए, दूसरों के लिए, फिर हम हल्का बनते हैं। ठीक है, मैं अपने भाषण जीवन के विषय में आज की चर्चा, यहाँ पे बोर्ड भी लगा है कि पीएम श्री योजना अंतर्गत जो आज मूल्यवर्धक शिक्षा, व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पे परिचर्चा है, डिस्कशन है, मुझे खुशी है कि आज मेरा 112वां नवोदय विद्यालय का विजिट है। पिछले 2 सालों में मैं 11 राज्यों में जा चुका हूँ और आपको खुशी होगी, ना मुझे पैसे की कोई अपेक्षा है, ना मुझे कोई कमाना है। हम कमाने के लिए बहुत कुछ कमा चुके हैं, जितना आवश्यक था। अभी हम सेवा के लिए जी रहे हैं। तो बोलने में खुशी है कि जब ये सेवा का भाव होता है तो थकान आती है, ना कभी हम अपना जो उत्साह है ना वो कम होता है, और ना कहीं हमें कोई दुख होता है। उल्टा जितना ज्यादा सेवा की जाए उतना अपना उत्साह बढ़ते जाता है, जीवन का समाधान बढ़ते जाता है। क्यों? सेवा से ही अपना धन जो है जीवन महान बनता है। नहीं तो तभी तो कहा गया है, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। जॉब को भी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक शब्द है सर्विस। क्या बोलते हैं? सर्विस बोलते हैं। केवल जॉब करने से लोड आता है, तनाव आता है, किसी का इच्छा नहीं होता जॉब जॉब, किसी का इच्छा नहीं होता, लेकिन सर्विस करना है, कुछ तो जॉब, कुछ तो सेवा करना है तो एक ही बात, लेकिन भाव अलग है। इसमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? वो अपना स्वभाव ही है, अपना वो स्वधर्म है, वो अपना अस्तित्व का पहचान है। ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, हमने की पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। तो हमें केवल दम नहीं निकलना है, हंसते हंसते जीना भी है, हंसते हंसते। जो व्यक्ति हंसते हंसते नहीं जिया है, रोते रोते जिया है, वो क्या हंसते हंसते दम निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। जैसे जीवन जिए हैं वैसा ही अंत होता है, मतलब या अपना जो अंतिम जो परीक्षा है जीवन का वो होगा। मृत्यु कोई अंत नहीं है, द एंड। या कभी लोग अज्ञान से सोचते हैं मृत्यु मतलब एंड, द एंड, समाप्त। नो, डेथ इज ओनली एन एग्जाम, डेथ इज ओनली एन एग्जाम। परीक्षा है। यदि आप उत्तीर्ण हो गए, यदि पास हो गए, तो पुनः एग्जाम देने के लिए आने की आवश्यकता नहीं। जैसे कोई व्यक्ति एग्जाम में फेल हो गया तो उसे आना पड़ता है वापस, he has to reappear to give exam once again। तो जीवन की जो परीक्षा है मृत्यु, जो पास किया, जिसे मोक्ष बोलते हैं, पास किया, तो उसे पुनः जन्म लेके वापस मृत्यु देने की आवश्यकता नहीं, मृत्यु लेने की आवश्यकता नहीं। वो व्यक्ति नित्य जीवन, शाश्वत जीवन, सच्चिदानंद जीवन
को पा लेता है, जो अपना मूल स्वरूप है, अपना मतलब आत्मा का, जीव का। तो मैं जीवन के विषय में कुछ चर्चा करने वाला हूं। तो उसके लिए क्या है कि केवल सुनने से नहीं होता है, अपना मन भी जो है थोड़ा शुद्ध हो, थोड़ा चित्त भी जो है पवित्र हो। तो हम 2 मिनट जो है छोटी सी प्रार्थना मैं भी बोलता हूँ मेरे प्रत्येक चर्चा के पहले। तो आप लोग सीधा उस भाग लीजिए, आप लोग सीधा बैठिए, हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। बस 2 मिनट का प्रेयर है, बाद में फिर आगे जो